आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पर अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हमको दो प्रकार के अकाउंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें से हमको कौन सा अकाउंट ओपन करना होता है, उसके बाद इसमें हमको यहाँ पे डेबिट कार्ड लेना है या नहीं, वो हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, टाइप करना होगा जियो फाइनेंस। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जस्ट यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, तो जस्ट यहाँ पे साइन इन टू कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे जस्ट अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और हमारे यहाँ पे सिम में रिचार्ज भी होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट OTP करेंगे। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है OTP। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, जियो फाइनेंस लॉक। अगर आप यहाँ पे इसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो जस्ट एक्टिवेट लॉक कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट यहाँ पे स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, तो जस्ट इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए कह रहा है, जैसे आपका नोटिफिकेशन हो गया, लोकेशन हो गया, तो जस्ट इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सारी परमिशंस को अलाउ करेंगे। बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो जस्ट यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बैंक अकाउंट वाला, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में पहला ऑप्शन दिखाई देगा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पेपरलेस एंड सिक्योर, तो जस्ट यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। जस्ट नीचे यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमसे कह रहा है सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और यहाँ पे आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और उससे ज़्यादा 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद नीचे जस्ट ओपन नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इंटरफेस ओपन होके आ गया है, तो जस्ट यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है अगर आपने वाईफाई कनेक्ट किया हो तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने मोबाइल डेटा को ऑन कर लीजिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जस्ट यहाँ पे ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे हमने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया था वही वाला नंबर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे चूज़ हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नीचे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, तो कुछ सेकंड से यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया है, चूज़ एन अकाउंट वाले का ऑप्शन आ गया है, तो जस्ट यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे जस्ट गेट नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है आपको यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा, तो जस्ट यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा, नीचे जस्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड, नाउ वेरीफाई योर ईमेल ID। तो यहाँ पे हमको Gmail ID इंटर करनी होगी। अगर आप यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं तो इसके स्किप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ईमेल ID इंटर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बैंक की तरफ से अपडेट्स आते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपनी Gmail ID को यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारी Gmail पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक टर्म्स एंड कंडीशंस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट दोनों चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे 2 अकाउंट के वेरिएंट आ गए हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करेंगे या सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेविंग्स अकाउंट को ओपन करेंगे। अगर आप यहाँ पे कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सैलरी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं सैलरी अकाउंट से। तो हमको यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है, तो हम जस्ट यहाँ पे पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे हमसे कह रहा है यहाँ पे आपको रुपये का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका 400 रुपये चार्जेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ईयरली। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर बेनिफिट्स वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके सारे बेनिफिट्स और फीचर्स को देखेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप यहाँ पे अपना फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, मतलब घर पर मंगवाना चाहते हैं डेबिट कार्ड को, तो आपको यहाँ पे 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप यूज़ यूपीआई, एक यूपीआई एक्सेस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे दो तरीके से अपना यूपीआई चला सकते हैं बिना फिजिकल डेबिट कार्ड के। पहला यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से, दूसरा आप यहाँ पे आधार कार्ड से अपना यूपीआई चला सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हमको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे यूपीआई एक्सेस वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। हमसे यहाँ पे कह रहा है इंटर योर डिटेल्स। तो पहला हमसे पे कह रहा है पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, दूसरा हमसे पे कह रहा है आधार नंबर इंटर करना होगा हमको, तो दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे। तीसरा यहाँ पे चेकबॉक्स टिक करने के लिए हमको कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है IEPS AEPS सर्विस सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि अगर चेकबॉक्स को यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा AEPS। इसमें क्या होता है, आप आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट से आप यहाँ पे पेमेंट निकाल सकते हैं अपने जियो पेमेंट्स अकाउंट से। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नहीं करना इसको चाहते हैं तो अनटिक करेंगे और नीचे यहाँ पे जनरेट OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया, लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे कुछ भी स्किप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे कैसे अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे हमसे सेल्फी अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट प्रोसीड टू टेक सेल्फी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और सेल्फी को अपनी अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, थैंक यू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया, तो कुछ सेकंड से आप वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमको फैमिली डिटेल्स इंटर करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हमारा आ गया मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल, अगर आपकी शादी हो चुकी तो मैरिड। अगर आप यहाँ पे मैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर मैरिड का इंटर करते हैं तो आपको स्पाउस का नेम अपना इंटर करना होगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई महिला अकाउंट ओपन कर रही है तो अपने हस्बैंड का नेम इंटर करेगी, अगर अपना कोई पुरुष अकाउंट ओपन कर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे स्पाउस में इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फादर फर्स्ट नेम एज पर योर पैन कार्ड के हिसाब से फादर का फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। नीचे यहाँ पे लास्ट नेम इंटर करेंगे फादर का, मदर का फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, मदर का लास्ट नेम इंटर करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है फाइनेंशियल डिटेल हमको इंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है ऑक्यूपेशन, क्या आप काम करते हैं यहाँ पे जो है, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस आपका कुछ है या स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, पेंशनर है। तो जो भी आपका इसमें से ऑक्यूपेशन में चूज़ करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस है, अदर, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो यहाँ पे इंटर करेंगे। एनुअल इनकम यहाँ पे आपकी कितनी, तो इस पर क्लिक करके एनुअल इनकम को इंटर करेंगे। आप कितनी भी एनुअल इनकम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, कोई भी इसमें वेरिफिकेशन नहीं होता क्योंकि बैंक पता लगाता है कि आप कमाते हैं या नहीं। तो जस्ट यहाँ पे एनुअल इनकम इंटर करेंगे और चेकबॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में हमसे नॉमिनी की डिटेल्स में कहने के लिए कह रहा है ऐड अ नॉमिनी, क्या आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। तो अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड नाउ करेंगे, नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉमिनी आपको ऐड कर लेना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे इंटर करें। नॉमिनी की आपका कौन क्या लगता है, मतलब यहाँ पे नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन, नॉमिनी आपका क्या लगता है। फिर नॉमिनी का फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। फिर नीचे हमसे पूछा नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस, उसी एड्रेस पर रहता है जो आपका जो अकाउंट ओपन कर रहा है उसी एड्रेस पर रहता है, उसी के आधार एड्रेस पर नॉमिनी रहता है। तो इसको चेकबॉक्स को टिक करेंगे। अगर नॉमिनी का कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ अलग है तो इस वाले चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने रिव्यू वाला एक ऑप्शन आ जाता है। हमने जितनी भी डिटेल्स को एंटर किया हुआ है वो यहाँ पे हमारे सामने ओपन होकर आ जाती हैं। इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे सही हैं तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ हमको वीडियो KYC वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो जस्ट हमसे कह रहा है यूज़ अ फ्रंट फेसिंग कैमरा, आपके कमरे में लाइट होनी चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वाइट पेपर पेन होना चाहिए। तो वीडियो KYC के लिए जस्ट यहाँ पे स्टार्ट कॉल विद एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे एजेंट हमारे सामने फाउंड हो गया, तो कुछ सेकंड से यहाँ पे वेट करेंगे एजेंट का। हमारी वीडियो KYC होती, एजेंट आता है, हमसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछता है, बेसिक चीज़ें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहता है पैन कार्ड दिखाने के लिए, तो जस्ट अपना पैन कार्ड यहाँ पे दिखाएंगे। पैन कार्ड दिखाने के बाद में यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होता है, तो जस्ट यहाँ पे साइन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने थैंक यू लिख के आ जाता है जब हमारी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती है। लिख के आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर वीडियो KYC। अब जस्ट हमको अपने जियो पेमेंट्स बैंक ऐप को ओपन करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे अपने जियो पेमेंट्स बैंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, जस्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे एमपिन सेट करने के लिए कह रहा है,
तो जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जियो पेमेंट्स बैंक के, तो यहाँ पे आपसे 4 डिजिट का एमपिन मांगेगा, तो हमको अभी अपना एमपिन बनाना होगा। तो 4 डिजिट का एमपिन अपने मन से बनाएंगे, 4 डिजिट का एमपिन यहाँ पे इंटर करेंगे, उसको दोबारा यहाँ पे री इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछ रहा है इनेबल फिंगरप्रिंट स्कैन। अगर आप इसमें फिंगरप्रिंट को इनेबल करना चाहते हैं तो ऐसे इनेबल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो उसको ऐसे रहने दीजिए। नीचे यहाँ पे सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको दोबारा ऐसे आपको यहाँ पे इंटर 4 डिजिट का करना होगा। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे 4 डिजिट का एमपिन हमको इंटर करना होगा। उसके बाद हमसे पे कह रहा है सेटअप योर सिक्योरिटी क्वेश्चन डैट विल रीसेट योर एमपिन इफ़ यू फॉरगॉट। अगर आप यहाँ पे एमपिन अपना भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके आप यहाँ पे फॉरगॉट कर सकते हैं अपने एमपिन को। तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे, तो बारी बारी से एक एक बार में अपना जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सिलेक्ट करके उसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमसे सारे क्वेश्चन में से एक एक सब में सेलेक्ट करना होगा। वेयर सिटी यूर बॉर्न इन, व्हाट इज़ योर ओल्डेस्ट सिबलिंग नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन को चूज़ करेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, सारे क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके आंसर देने के बाद नीचे जस्ट यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जस्ट यहाँ पे अपना 4 डिजिट का एमपिन इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन आता है, इस पर आई वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना बैलेंस देख सकते हैं। जीरो बैलेंस यहाँ पे भी दिखाएगा। जब आप फंड ऐड करना होगा तो जस्ट यहाँ पे ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड मनी को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड मनी का, किसी को मनी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है माई डेबिट कार्ड का, इस पर क्लिक करके अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देख सकते हैं और यहाँ पे अपना फिजिकल डेबिट कार्ड मंगा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू मोड पर करके अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसमें आप ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड से अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम भी यहाँ पे चला सकते हैं आप बिना फिजिकल डेबिट कार्ड के, यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड से सिर्फ यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो है जियो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं घर बैठे बैठे। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर